जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पे। और आपको बता दें कि आरआरबी ने बहुत ही शानदार पोस्ट सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी निकाली थी, जिसमें सीवेट के लिए यानी साइको टेस्ट के लिए उन्होंने डेट दिया था और उस डेट को कैंसिल कर दिया था। और उसके लिए न्यू डेट आ चुका है, यानी कि 6 जून से आपका टेस्ट होगा। लेकिन आपको बता दें कि इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो जो बच्चे साइको टेस्ट देने वाले हैं वो एकदम सजग हो जाइए, क्योंकि ये बिल्कुल आपका नया पोस्ट ऐड हुआ है। तो इसके जो पैटर्न है वो क्या क्या हो सकते हैं आपको हम पूरा डिटेल में बता देंगे। तो चलिए आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, और साथ ही साथ आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन लेना हो तो राजधानी कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तरह का कोई जानकारी लेना है, ऑफिशियल नोटिस की जानकारी लेनी है, तो आप इसके टेलीग्राम यानी राजधानी कोचिंग सेंटर टेलीग्राम पे सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। आपको बता दें कि सेक्शन कंट्रोलर एक बहुत बड़ा पोस्ट है, जिसमें सीवेट साइको का डेट आ चुका है और इसका पूरा पैटर्न बदल गया है। तो आपको विस्तार से बताएंगे कि जिसका न्यू एग्जाम डेट जो है 6 जून 2026 है। हालांकि डेट जो है पिछले बार आया हुआ था, लेकिन किसी कारणवश उसको कैंसिल कर दिया गया। तो अब नया एग्जाम डेट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन एग्जाम डेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम का पैटर्न, क्योंकि आपको एग्जाम पास करना है तो पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और आपको बता दें कि परीक्षा का जो नमूना है, सैंपल टेस्ट है, इस तरह से आपको मिलेगा, जिसमें सामान्य निर्देश सब कुछ इस तरह से दिया हुआ रहेगा। ठीक है, उसके बाद में आगे जैसे बढ़िएगा तो आपको हम बता दें कि ओएमआर सीट यानी कि जो रहता है इंटरफेस क्वेश्चन पेपर का, इसी तरह से आपको दिखेगा। साथ ही साथ अगर बात करते हैं सेक्शन कंट्रोलर की परीक्षण माला में निम्नलिखित परीक्षण है, जिसमें अगर बात करें तो कंपोजिशन ऑफ सेक्शन कंट्रोलर टेस्ट बैटरी, यानी कि 5 टेस्ट इसमें है, जिसमें 2 में बदलाव हुए हैं। आपको बता दें कि पहले जो है दिया गया था इंटेलिजेंस टेस्ट, कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट और स्पेटियल स्कैनिंग टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट। अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें 2 में चेंजिंग हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट में। जैसे इसमें चेंजिंग क्या हुआ है मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से भी बताऊंगा, और आपको बता दूंगा कि कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट में पहले ऑड इवन को जोड़ने के लिए दिया जाता था, लेकिन अब क्या है ना कि आपको कॉन्सेंट्रेशन कहने का मतलब कि इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा बिल्कुल इस तरह से होगा। इस तरह से आपका जो है सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि आपको इसमें जैसे मान लीजिए कि आपको बोल दिया कि 5 बिंदु के समूह की संख्या, 6 बिंदु के समूह की संख्या, 7 बिंदु के समूह की संख्या काउंट करिए, तो आपको 8, 9 वाला काउंट नहीं करना है, 5, 6, 7 वाला काउंट कर लेना है। अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो सारा का सारा चीज आपको हम बता देंगे। एकदम आप बारीकी से पूरा वीडियो वॉच करिएगा तो समझ में आपको आ जाएगा। तो यही बदलाव इसमें हुआ था। इसमें एक छोटा सा क्या बदलाव हुआ है कि पहले 3 ऑप्शंस दिए जाते थे, अब इसमें 2 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, यस और नो में। अब कैसे रहेंगे हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इंटरफेस था, जो टेस्ट फर्स्ट होगा, बुद्धि मापन हेतु परीक्षण, टेस्ट ऑफ मेजरिंग इंटेलिजेंस, ठीक है, वो इस तरह से आपका दिया हुआ रहेगा, उद्देश्य और परीक्षण करके, और आपको इसी में से क्या करना है, आंसर को छांटना है। आगे हम बढ़ेंगे तो आप देख सकते हो जैसे आपका टेस्ट 4 है, टेस्ट 5 है, यानी कि 5 टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ बोला है क्या कि टेस्ट ऑफ मेजरिंग योर पर्सनालिटी, मतलब आपके पर्सनालिटी को किस तरह से मापा जाएगा। स्थानिक क्षमता मापन हेतु परीक्षण टेस्ट 4 का दिया हुआ है। अगर बात करते हैं तो देखो 1 का बुद्धि मापन हेतु परीक्षण, टेस्ट 2 का ध्यान एकाग्रता मापन हेतु परीक्षण, जो मैंने बोला कि आपका चेंजिंग हो चुका है। टेस्ट 3 में निर्देश समझ सकने की योग्यता का मापन। तो इस तरह से 5 मेजरमेंट है इसके टेस्ट को मापने का। अगर हम बढ़ेंगे कि क्वेश्चन का इंटरफेस कैसा होगा, तो पहले तो देखिए मैंने आपको सिंपल एक सैंपल बताया है, पेपर का सैंपल, कि आप एग्जाम सेंटर में जाओगे तो बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। एकदम हम वहां से बताए हैं, बिल्कुल आपको जैसे लगेगा कि आप एग्जाम सेंटर में बैठे हुए हो। आप देख सकते हो यहाँ पे दिया है कि यहाँ दिएगा परीक्षणों के नाम केवल मार्गदर्शन हेतु हैं, परीक्षण बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय बदले जा सकते हैं। आगे ये टिप्पणी दिया हुआ है। अब देखो ये इंस्ट्रक्शन आपका दिया हुआ है, और प्रैक्टिस प्रॉब्लम, अभ्यास प्रश्न, इस तरह का आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं थोड़ा आगे बढ़ने के लिए, तो आप देख सकते हो ऊपर दिए गए उदाहरण में आकृति 2 अन्य आकृति 1, 3, 4 और 5 से भिन्न है, क्योंकि इसमें ही भी उल्टा दिखाया गया। ये पूरा का पूरा पेपर आपको मिल जाएगा वहां से। ठीक है,
अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया हुआ है, इस तरह का आप अभ्यास प्रश्न देख सकते हो। जैसे कि देखते हो कि अलग अलग टाइप का जो होता है उसी में आपका जैसे अभ्यास प्रश्न 2 है तो सेम मतलब कि क्वेश्चन का पैटर्न देखो दोनों सेम ही टाइप का पैटर्न है, ठीक है। ये पैटर्न अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इस तरह से आपको दिया गया है। आगे बढ़िएगा तो देखो आपका निर्देश दिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि यही पैटर्न चेंज हुआ है, दूसरा नंबर वाला, इसका एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। फिर आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल दूसरा दिया हुआ है, मतलब कि दो एग्जाम्पल दिया गया है ताकि आप समझ सकते हो कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो आप देख सकते हो फिर से निर्देश दिया हुआ है, मतलब कि ये 5 टेस्ट जो है ना सबका अलग अलग करके दिया हुआ है। मतलब यहां देखो 5 टेस्ट है ना, इसमें आपका 5 टाइप का टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में तो देखिए पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में जो चेंजिंग हुआ है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, क्योंकि वो ज़्यादा आपका क्या है जरूरी है। क्योंकि मैंने तो दूसरा बता दिया था, अब मैं 5वां आपको बता देता हूं, ठीक है। 5वां वाला मैं आपको बता देता हूं। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ पे देखो जैसे क्या है, ये आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है एग्जाम्पल्स के तौर पे। देखो या वाई और एन, यस और नो के फॉर्मेट में आपको आंसर करना है। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका हिंदी में दिया है। जैसे मान लो कि निर्देश दिया हुआ है, मैंने बोला ना कि 5 टाइप का जो टेस्ट होगा, जैसे 5वां टेस्ट है, इसमें बोला कि कृपया प्रत्येक कथन का उत्तर अवश्य दे। आपको लग सकता है कि कई कथन एक जैसे हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी 2 कथन पूर्णतः समान नहीं है। सबसे पहले आपको दिए गए नमूने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के 2 संभावित उत्तर दिए गए हैं। नीचे दिए गए उदाहरण को पढ़ें और इस परीक्षण के आधार पर अभ्यास प्रश्नों के निर्धारित स्थान पर उचित विकल्पों को चिन्हित करें। मतलब कि एक निर्देश आपको दे दिया कि इसके आधार पर मान लीजिए कि एग्जाम्पल दिया कि खाली समय में मुझे किताब पढ़ना पसंद है, यस या नो। तो आपको पसंद है तो यस, नहीं है तो नो, इस तरह से आपको करना है, ठीक है ना। निर्णय लेते समय मैं सोच समझ कर फैसला करता हूँ, यस तो यस, नो तो नो। मतलब कि 2 ही, पहले क्या होता था कि 3 ऑप्शंस रहते थे, अब क्या है 2 ऑप्शन है। तो एक चेंजिंग यहाँ भी है, तो सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ देना, आपको चेंजिंग पे ध्यान देना है, ठीक है। तो मैंने आपको सारा का सारा चीज आपको बता दिया। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान रखें कि कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। जो उत्तर आपके लिए सही हो वही उत्तर सत्यता और ईमानदारी से दें। मतलब कि जो आपको लगे कि ऑनेस्टी से यही उत्तर होना चाहिए तो आपको उसी तरह से उत्तर देना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैं आपको सारा कुछ बता दिया। देखो ये सब आपको डलवा देंगे टेलीग्राम पे, आप वहां से देख लीजिएगा। इस तरह का सारा पैटर्न दिया गया है। और यानी 5 टाइप के जो यहाँ पे टेस्ट की मैंने आपको बताया था टेबल, आप देख सकते हो। उसी तरह से ये पूरा का पूरा क्या है, कंप्लीट है। तो वो जो बदलाव है उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए और बेहतरीन तरीका से जुड़ते रहिए राजधानी कोचिंग सेंटर के साथ। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। और आप बताइएगा कि किसी भी तरह का कोई साइको टेस्ट में कन्फ्यूजन होगा तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, संस्था का जो मोबाइल नंबर है उससे आप पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, आपका समय शुभ रहे।